Welcome to all of you guys on Medical Lab Tactics. I hope all of you will good. From today we will discuss here about different cases of different patients according to their lab results. So today we will discuss where the first case is here in front of you. A patient is about 25-year female. आपके पास 25-year female patient हैं. कंप्लीट एग्जामिनेशन उन्होंने करवाया यूरिन का. रिजल्ट्स में हमने उसकी केमिकल, फिजिकल और माइक्रोस्कोपिकल तीनों एग्जामिनेशंस किए. तीनों एग्जामिनेशंस के रिजल्ट्स आपके पास हैं. फिजिकल एग्जामिनेशन में पेशेंट का जो यूरिन था वो टोटली नॉर्मल रेंजेस में था. नॉर्मल क्या उसका नाम है कि एवरेज में था. केमिकल एग्जामिनेशन में अगर देखा जाए तो स्पेसिफिक ग्रेविटी उस पेशेंट की 1.024 है. We know its normal value 1.010 to 1.030. It is the normal value. So it's mean specific gravity is just going to the peak value inside the average. कि वो एवरेज में पीक की तरफ जा रही है, 30 की तरफ जा रही है. सेकेंडली पीएच हमें यूरिन की मिली है वो इट इज अबाउट 8.5. स्लाइटली बेसिक पीएच है आपके पेशेंट की यूरिन की. इसके अलावा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ग्लूकोज है, प्रोटीन है, नाइट्राइट्स है, कीटोन्स है, दे आर टोटली नेगेटिव. देयर इज नो ट्रेस अबाउट इट्स प्रेजेंस इन द यूरिन. ठीक है. माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन हमने किया. उस एग्जामिनेशन में हमें यूरिक एसिड के काफी ज्यादा क्रिस्टल्स नजर आए हैं. सो व्हाट वी शुड डू फॉर द रिकन्फर्मेशन ऑफ दैट रिजल्ट्स? दीज आर 4 ऑप्शंस. व्हाट डू यू थिंक? व्हाट विल आंसर? वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज द माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन. कि हमें कंफर्मेशन के लिए माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए. माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन से हमें आपके यूरिन के कंप्लीट एनालिसिस के टोटली रिकन्फर्मेशन हो जाती है. ठीक है जी, वो कर सकते हैं. पहला ऑप्शन अभी तक हमें ओके लग रहा है, क्लियर लग रहा है, करेक्ट लग रहा है. सेकंड इज ऑप्शन इज अबाउट ग्लूकोज एंड प्रोटीन्स. अगर तो आपके यूरिन के अंदर ग्लूकोज और प्रोटीन माइनर में भी मौजूद होता तो केमिकल रिएक्शन में, स्ट्रिप रिएक्शन में उसके हमें ट्रेसेस मिल जाते. सो आई डू नॉट थिंक द सेकंड वन विल ऑप्शन. सेकंड वन इज करेक्ट. थर्ड वन इज अबाउट स्पेसिफिक ग्रेविटी. स्पेसिफिक ग्रेविटी बिल्कुल पी की तरफ थोड़ी सी जा रही है एवरेज के अंदर. एंड द वेरी डेल्टा ऑप्शन पीएच एंड माइक्रोस्कोपिकल. इस ऑप्शन को सुनते ही इसका आंसर हम डेल्टा ही कंसिडर करेंगे. क्यों? हियर इज द रीजन. आपको पता है कि आपकी यूरिन की अगर पीएच एसिडिक होगी तो कौन सा क्रिस्टल आएगा, बेसिक होगी तो कौन सा क्रिस्टल आएगा. एंड फ्रॉम वी नाउ अबाउट द यूरिक क्रिस्टल के यूरिक क्रिस्टल्स होते हैं वो किस पीएच पे आते हैं. यूरिन की पीएच कैसी होगी तो यूरिक एसिड आपके यूरिन में आएगा. तो एक्चुअली एसिडिक पीएच के अंदर अगर आपकी यूरिन की जो पीएच है वो एसिडिक है, सो दीज आर फॉलोइंग क्रिस्टल्स दैट विल कम इन योर यूरिन. सो यूरिक एसिड एक्चुअली डू नॉट कम इन द बेसिक, इट विल कम इन द एसिडिक यूरिन. सो इसकी पीएच इनकरेक्ट है. इस वजह से हम पीएच भी इसकी रिपीट करेंगे और माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन पीएच की बेस पे उसकी रिकन्फर्मेशन के लिए करेंगे. पीएच इस वजह से कर रहे हैं कि जो आपके यूरिक एसिड्स हैं वो एसिडिक पीएच में आते हैं, लेकिन आपके पास जो पीएच आई है वो बेसिक है 8.5. एंड द माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन हम करेंगे कंफर्मेशन के लिए कि जो अब 7 जो लेस देन 7 एसिडिक पीएच है उसमें जो क्रिस्टल्स आ रहे हैं वो यूरिक एसिड है ना. सो पीएच एंड माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन वी विल परफॉर्म बोथ ऑफ दीज अगेन फॉर द रिकन्फर्मेशन ऑफ द पेशेंट्स रिपोर्ट. सो आवर आंसर अबाउट टुडेज केस नंबर 1 इज अबाउट डेल्टा, पीएच एंड माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन. वी विल परफॉर्म बोथ ऑफ दीज फॉर द रिकन्फर्मेशन.